यहाँ जलेबी में विस्फोटक पदार्थ भर करके जलेबी को बुरी तरह घुमाया जाता। इस बात की तफ्तीश करने के लिए जलेबी पर पांव रखकर जलेबी को घूमने से रोक दिया और उसको थाली में कागज के लिफाफे में इंसान को भरकर मंगल तक पहुंचाने की योजना कामयाब होती नजर आती। लेकिन ये खबर झूठी थी। अंडरवर्ल्ड द्वारा मुझे सूचना मिल चुकी थी कि इन कागजी लिफाफों के द्वारा विस्फोटों का पदार्थ का जखीरा हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर अंधेरे में बिजली बुझाकर हम देखते कि एक उजाले का लिफाफा हमारी तरफ आ रहा है कि ये विस्फोटक पदार्थ का जखीरा करने में और आगे चले जाता हूँ और सवेरा होने का इंतजार करता हूँ। ये विस्फोटक पदार्थ का जखीरा हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था। विस्फोटक पदार्थों का जखीरा भारत की सीमा में प्रवेश कर चुका है। इस बात की पक्की खबर मुझे खुफिया गैंग द्वारा मिल चुकी थी। मुझे सामने खड़ा देखकर उसने सारा विस्फोटक पदार्थ को छिपा लिया, फिर भी एक मेरी नजर से बच न सका। पता चला कि जंगली जानवरों को डराने के लिए जखीरे में से एक हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा। सामने चीनी राक्षस मुझे डरा रहा था और एक कोन नुमा से क्या है तो उसने कहा कि मंगलयान पर जाने के लिए तैयारी है, अगले में इसी रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये कहाँ से है, इस पर मुझे पता चलता है कि ये हमारे भारतीय प्रोडक्ट, ये चीन और पाकिस्तान से है। विदेशी सामान्य अलग अलग तरह के उपकरण मुझे दिखाई दे जिसके द्वारा अंधकार के राक्षस को भगाया जाएगा। साथ ही साथ ये रंग बिरंगी रोशनी फेंकने वाली जलेबी थी। साथ में बगल में रखे पाकिस्तानी झोले ने मेरे मन में थोड़ी सी सस्पेंस लगा दिया था कि यह सामान बाहर से तो नहीं आया है, हमारे दुश्मनों के द्वारा भेजा हुआ कोई ऐसा सामान तो नहीं जिससे हमारे राष्ट्र को हानि पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ पर देखने पाया कि किसी महिला गृह उद्योग द्वारा बनाए गए अंधकार के राक्षस को भगाने के लिए सामान है और इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। इसी प्रकार से इन सारे यंत्रों का मैं इस्तेमाल शाम को करूंगा। अब देखते हैं कौन से वाले यंत्र से अंधकार का राक्षस ज्यादा दूर भागता है। एक तरफ हमारे पास थे चीन से बनाए हुए उपकरण और दूसरी तरफ थे स्वदेशी दिए और तीसरी तरफ थे पेट्रोलियम वैक्स से बना हुआ उपकरण जो कि अंधकार के राक्षस को भगाने के लिए आतुर था। साथ ही साथ ये अलग अलग मार्केट में अलग अलग नामों से बेचे जा रहे थे जो कि कोई विस्फोटक सामग्री अथवा आतंकवादियों का सामान नहीं था, बल्कि एक भारतीय त्योहार को उजाले से भरने के लिए अपने आप में प्रचुर ऊर्जा रखते थे। शाम को पूजा का आयोजन करते, लक्ष्मी के आवागमन की प्रार्थना करते, साथ ही साथ प्रार्थना करते कि लीड मी डार्कनेस टू लाइट, असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इसी का अन्वेषण करते हुए हम अंधकार के राक्षस को इन हथियारों से भगाने की कोशिश करते। ये रोशनी वाली जलेबी गोल गोल घूम रही थी, कहीं ये पकाने की तैयारी तो नहीं है, इसके लिए कोई कढ़ाई तो नहीं थी, लेकिन ये जमीन पे घूमे जा रही थी। बाद में पता चला ये खाने की कोई चीज नहीं है। इसके बाद हम आ जाते मिशन मंगलयान का रॉकेट फेल हो चुका था। इसकी शुरुआत हमने करनी थी सवेरे से, इसमें भरपूर ऊर्जा का संचार किया गया था धूप में सुखाकर, लेकिन ये भी कामयाब नहीं हो पाई। दूसरी बार हमने दूसरी लाइट जलाई तो बिजली ने अपना जवाब दे दिया, क्योंकि ऊर्जा निगम वाले कह रहे थे कि हमारे पास बिजली की अभी भी कमी है। इस प्रकार से दूसरी लड़ी भी हम जला लेते हैं। तभी मेरे कदम डगमगाने लगे थे, मेरे कदमों के नीचे जमीन हट गई। अंधेरे की राक्षस ने मेरे पर हमला शुरू कर दिया और मेरे हाथ इससे पहले बटन को खोज पाते कि मुझे पता चला कि इसमें अपने आप जलने वाला बल्ब है जो कि इस राक्षस को भगाने में उपयोगी साबित हो रहा था। अंधकार को राक्षस को भगाने के लिए मैं अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी। स्वदेशी दियों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले इसको आसपास के स्थानों पर रखकर देखा कि क्या ये कितने दूर कामयाब हो सकते हैं, लेकिन हवा भी इनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रही थी। फिर भी मैंने हाथ अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कामयाब थे और इस तरह से मेरी योजना बढ़ती हुई जाती। अंधेरे का राक्षस उधर बढ़ते हुए आता, बाहर से भी अंदर को आने को आतुर था। साथ ही साथ मैं अपने अगल बगल सब जगह देखता कहीं अंधकार ने अपना कब्जा तो नहीं मार लिया। लेकिन अभी क्या, अभी थोड़ा सा रोशनी आने में कुछ पल बाकी था और इधर बिजली की माला के द्वारा सारा घर जगमगा रहा था। कुछ चीन का योगदान भी कहना चाहिए और कुछ स्वदेशी योगदान। साथ ही साथ मैंने रख लिए थे अपने साथ मैच बॉक्स ताकि हवा का झोंका इस प्रकाश के रोशनी किरण को बुझा न दे। फिर मैं इस बात की बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अंधकार को भगाने की हमारी योजना फिलहाल कामयाब हो जाती। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, लीड मी डार्कनेस टू लाइट। मैं अपने घर के प्रांगण में कुछ दूरी पर बने हुए मंदिर पर आ चुका था जहाँ पर कृष्ण भगवान अपनी बांसुरी बजाते बजाते शायद सो गए थे, लेकिन मुझे आता देखकर उन्होंने फिर अपनी आंखें खोल ली। उनको प्रकाश तो हम क्या ही दे सकते, फिर भी एक प्रतीकात्मक रूप में वहां पर दिया जलाकर मैं अपने तिमिर के अंधकार से लड़ने के लिए दोबारा आ जाता हूँ। लेकिन इस बार मैं देखता हूँ यहाँ पर पूरी तरह से जल रहा है, नहीं जल रहा। अधिकांश दिए स्वदेशी मशीनों के द्वारा बनाए हुए थे, जैसा कि हमारे
प्रधानमंत्री भी कहते हैं हमें स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बार मैंने भी लेटेस्ट में इस बात का ध्यान रखा कि हमारे देश में बने हुए क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं, और इसमें अधिकांश चीज़ों पर मुझे स्वदेशी होने पर, अपने आप पर भारतीय होने पर गर्व होता है। साथ ही साथ में नया उपकरण खोल लेता हूँ, पता चलता है कि पेट्रोल से जलने वाला एक नया उपकरण है जो कि अंधकार के राक्षस को दूर दूर तक भगा देगा। ये अकेला नहीं, इसके साथ 10 और आदमी की फौज थी जो कि हमारे राष्ट्रीय झंडे का रंग लिए हुए थे, इसलिए मैं इसका चयन किया। हमारा केसरी रंग और हरा रंग और सफ़ेद रंग की रोशनी में हमारे देश का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करेगा। इस पर से मैं 1 बाय 1 इनको निकाल देता हूँ। एक और रंग मिल जाता है इसमें जो कि हमारे भगवा कलर को प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से मोमबत्ती को 1 बाय 1 निकालने लग जाता। घर से कुछ दूरी पर दियों ने मेरा साथ दिया, लेकिन कुछ दूरी के बाद ये भी अपना जवाब देने लगे थे। कारण था कि हमारे पेड़ पौधे बहुत थे, वायु इनके अंधकार के राक्षस का हथियार लेकर इनको बुझाने में लगा हुआ था। साथ ही मैंने मोमबत्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया कि मोमबत्ती ज़्यादा देर तक स्थायी रूप से जलने में सक्षम थी। तो मैंने मोमबत्ती का पैकेट लेकर इस तरह से अपने घर से सड़क तक तिमिर के अंधकार को भगा दिया, और नीचे नगर पालिका के बड़े बड़े फ्लैश लाइट इस अंधेरे को ज़्यादा दूरी तक भगाने में सक्षम थे। इस तरह से मैं पूरी तरह से कामयाब हुआ अपने घर के लगभग आधा किलोमीटर दूर तक अंधेरे के राक्षस को भगाने में। मैं वापस आता ही कि ये अंधकार का राक्षस दोबारा से अपने पांव पसारने के लिए आने तो नहीं लग गया, और इसी प्रकार से मैं चलते हुए आ जाता हूँ वापस, और इस तरह से हमें दिखाई देता है कि अब कहीं अंधकार नहीं रहा। कितना ही अच्छा होगा। इसी तरह से हमारे मन के अंदर का अंधकार, लोगों के अंदर का अंधकार, अज्ञानता भी इसी प्रकार से हम शिक्षक लोग, हम सारे लोग एक दूसरे को प्रकाशित करते हैं ज्ञान के प्रकाश से, एक नई ऊर्जा लेकर आए, और साल भर तक हम इसी प्रकार से उज्ज्वलित होते रहे और एक दूसरे के मन के अंधकार को भगाते रहे, और हमारे साथ धन धान्य सुख समृद्धि बने रहे। ऐसी मेरी कामना है। प्रभु आप सभी के जीवन में ये प्रकाश पर्व दीपावली एक नवीन उल्लास, नवीन उमंग लेकर आए। साथ ही आप सभी लोगों के सपने सच हैं जो कि मेरे किसी भी तरीके से जुड़े, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अध्यापकगण, छात्र और भी बहुत सारे समाज के लोग जो मेरे को नियमित रूप से देखते हैं, कमिटमेंट्स भी करते हैं। हालांकि मेरे इतने रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाते। मैं एक बार फिर से आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फॉर योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स मी। थैंक ओम जय लक्ष्मी लक्ष्मी विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी माता। And that's the end this episode. Okay, good.